गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग दीदी की बात करूंगी कल की वीडियो को लेकर। कल उन्होंने बाल काटा, रोई और उनका रोना देखकर पूरे यूट्यूब में हड़कंप मच गया। सबने कम्युनिटी लगाया और बोला कि हम आपके साथ हैं, आप परेशान मत होइए। मुझे भी उनका देखकर रोना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इंसानी फितरत होता है, कोई अगर रोता है ना तो वो दुश्मन भी हो और अगर रो रहा है तो इंसान को अच्छा नहीं लगता। हर कोई चाहता है कि ये खुश रहे, ये रोना छोड़ दे। लेकिन उनका रोना देखकर बहुत सारे लोगों ने निगेटिव में सोचा और बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिव में सोचा कि ये सच में डिप्रेशन है। तो पहले कुछ कमेंट्स मैं पढ़ देती हूँ, फिर आगे एक्सप्लेन करती हूँ कि उनके रोने का कारण क्या है और उनके दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ये लिखती हैं कि मुझे नीतू विष्ट जैसे बाल चाहिए, जीन्स पैंट पे सूट करेगा। ये रिकॉर्डिंग दीदी के लिए लिख रही हैं कि उनके मन में ऐसा चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि रिकॉर्डिंग दीदी के ससुर ने अंशु की माँ के साथ नशे में कुछ गलत किया है, इस वजह से उनको लाना मजबूरी पड़ गया है। मतलब कितना गलत कमेंट से अंशु की फैमिली को लेकर। यहाँ पे लिख रही हैं फ्लॉपी का नया हेयर स्टाइल करना था तो इसीलिए ड्रामा कर रही है। मेरा भी यही कहना है कि पहले मायके वालों ने ससुराल से निकालने के लिए उसकी मदद की, अब जब उन्हें इसकी ज़रूरत है तो उसको अकेले छोड़कर चले गए। उसकी माँ के साथ कुछ इशू जो ज़रूर हुआ है, उसकी माँ अब बुलाने पर भी नहीं आ रही है। एक बार तो लेने भी गई थी पर माँ नहीं आई। तो यहाँ पे इस कमेंट से ये कहना चाहती हैं कि इनके मायके वालों ने भी इनका साथ छोड़ दिया है। ये लेने गई थी, वो नहीं आई। दूसरा ये लिख रही हैं कि स्नैकी का पूरा डिप्रेशन कैमरे के सामने होता है, एकदम फिल्मी स्टाइल, डायलॉग, परफेक्ट म्यूजिक एंड लाइटिंग के साथ। कैमरे का एंगल भी चेंज होते हैं एज पर स्कैन कैमरा ऑफ। डिप्रेशन खत्म, वीडियो एडिटिंग अपलोडिंग शुरू। भाई क्या डिप्रेशन है, पूरा दिमाग वाला डिप्रेशन है। व्यूज और कमेंट रिकॉर्ड क्रॉस करेगी, देख लेना। रिकॉर्डिंग दीदी का ये वीडियो देखकर मेरा मन भी काफी विचलित हो गया, क्योंकि दो लड़कियां हैं और लड़कियों के लिए भाई जीना है, मजबूती के साथ खड़े रहना है। हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम आती है, लेकिन इनके ही कुछ फॉलोअर्स ने इनके इस वीडियो पर आपत्ति जताई है। तो उनका क्या पॉइंट है और वो क्या सोचते हैं और कैसा कमेंट किया है। कमेंट तो मैंने पढ़ के सुना दिया है। बहुत सारे कमेंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं लगाए हैं, कुछ लगाने लायक नहीं है। तो इन्हीं के फॉलोअर्स क्या सोचते हैं और ऐसा वो क्यों कह रहे हैं कि ये मतलब नाटक कर रही हैं, ये व्यूज के लिए ऐसा कुछ कर रही हैं। इनका मन रोने का हो रहा था, ये किसी से नाराज थी, तो इन्होंने एक परफेक्ट वीडियो बना डाला, क्योंकि ससुराल के नाम पर इनके व्यूज ज़्यादा आते हैं। और कुछ लोगों का पॉइंट ये है कि अगर ये डिप्रेशन में होती तो जो डिप्रेशन की वीडियो इन्होंने बनाया है वो नॉर्मल रहती, लेकिन इनकी जो वीडियो है नॉर्मल नहीं है, उसमें एडिटिंग एकदम परफेक्ट हुई है और कैमरे का एंगल घूम रहा था। यानी उस इंसान को परफेक्ट समझाया गया था कि मैं जिस तरफ बाल काटूंगी उसी तरफ एंगल ले जाना। और एक चीज़ आप लोग देखना, उस वीडियो में डायरेक्ट बाल नहीं काटे गए हैं, बहुत थोड़े थोड़े करके मतलब काटे गए हैं। और एक बारगी आप लोग को जितना उनको रखना था बाल, वो आपके सामने दिख गया है। बाल कटते हुए या बाल निकलते हुए आप लोग को नहीं दिखा होगा। जब वो कैंची लगा रही थी तो उस कैंची में कोई बाल नहीं आ रहे थे, ऐसा लोगों का कहना है। ऐसे कमेंट्स भी लिखे गए हैं कि जब वो कैंची घुमा रही थी तो कैमरा घूम रहा था लेकिन बाल नहीं कटे थे। कुछ देर के बाद इधर उधर करने के बाद कुछ लोगों का कहना है कि मुझे लग रहा था कि कैंची खराब है, इसलिए कैंची में बाल नहीं आ रहे हैं। कुछ देर इधर उधर करने के बाद कैंची से बाल कटते नहीं दिखे, लेकिन बाल गिरे हुए कटे हुए थे। अब बहुत सारे कमेंट्स उसमें मैंने ऐसे भी देखे जिसमें लोग कह रहे कि इनको कैसे पता कि कितने बाल काटने हैं, डिप्रेशन में कितने बाल नहीं काटने हैं। और ये ऐसी वीडियो जब ससुराल में भी रहती थी तो बहुत सारी वीडियो इन्होंने ऐसी सिंपैथी वाली वीडियो बना चुकी हैं। तो ये कैमरा फेस करती हैं, इनको पता है कि कब व्यूअर्स को अपनी तरफ आकर्षित करना है, कब क्या करना है, ऐसा लोगों का मानना है। अब देखो, मैं अपना पॉइंट रखूँ तो मेरे हिसाब से तो भाई मुझे जो वीडियो में दिखा वो तकलीफ में दिखी, बस मुझे और कुछ ये एंगल और ये सारे पॉइंट नहीं दिखे, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा सोच भी नहीं पाई। जब सब्सक्राइबर के कमेंट्स देखे तब जाके मैंने वीडियो देखे, तो हाँ मुझे भी लगा कि एंगल के अकॉर्डिंग कैमरा घूम रहा था। जिस तरफ एंगल ले जा रही थी कैंची का, उसी तरफ कैमरा भी जा रहा था। और वहाँ पे एकदम परफेक्ट लाइटिंग भी थी, परफेक्ट सब कुछ था, वहाँ साउंड भी अच्छे से आ रहा था। तो सारी चीज़ें लोगों को देखकर यही लग रहा था कि प्लान के तहत ये वीडियो बनाई गई है।
डिप्रेशन में होती तो कैमरा एक तरफ ट्राइपॉड पे लगाती और वीडियो बना लेती। वो कैमरे का एंगल नहीं घूमता और अगर इनको बाल काटना होता तो काटते हुए दिखता। सिर्फ कैंची लगते हुए दिखा है, काटते हुए हमें बाद में दिखा है। सामने पड़े थे बाल, तब आपको एडिटिंग में वही चीज़ दिखा होगा। आप लोग भी वीडियो देखना ध्यान से, आपको कोई बाल कैंची में आते हुए दिखा? मुझे नहीं दिखा। अगर आपको दिखा हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। बस मुझे यही दिखा कि कैंची लगा रही हैं और उसको ज़ोर से लगा रही हैं, लेकिन अब क्या है, क्या इनके दिमाग में चल रहा था मुझे नहीं पता है। और बाल काटने को लेकर लोग ये कह रहे हैं कि ये नया हेयर स्टाइल रखना चाहती हैं, इस वजह से इन्होंने ऐसा किया। अब बताओ, ब्लॉगर की दुनिया बहुत अजीब होती है, कौन क्या करना चाहता, कौन क्या नहीं करना चाहता है मुझे नहीं पता। लेकिन ये हेयर स्टाइल वाली बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। अगर उनको हेयर स्टाइल करना होता तो वो जाके कटा भी लेती, तो लोग क्या उन पे उंगली उठाते? वैसे भी हल्का फुल्का मेकअप तो करने लगी हैं, अच्छे से कपड़े पहनने लगी हैं, तो अगर उनको हेयर स्टाइल कराना होता तो वो करा सकती थी। पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि नहीं, अगर ऐसे हेयर स्टाइल करा लेती तो सिंपैथी कैसे लेती, सहानुभूति कैसे लेती, और ससुराल वाली फैमिली गाली क्यों खाती। तो हाँ, ये बात तो है। ये वीडियो आने के बाद लोग अंशु को भर भर गालियां दे रहे हैं, वहां पे RIP लिख रहे हैं। मतलब मुझे बहुत बुरा लगा कि अंशु ने क्या गुनाह कर दिया। वो अपने बुआ फूफा के साथ रह रही है, यही गुनाह कर दिया। आखिर जो कुछ भी इल्जाम लगा है इन्हीं की तरफ से आया है, इन्होंने ही अपने ससुर की इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं। वहां मिलने गई थी तो नॉर्मल मिलने चली जाती, लेकिन पहले इन्होंने इतनी भूमिका बनाई कि दादा दादी बुरे हैं, बुआ से बात नहीं करना। ये सारी तो भूमिका तो इन्हीं की तरफ से आ रही है ना, ससुराल वालों की फैमिली की तरफ से क्या आ रहा है। और रही बात, उन्होंने अपने बेटे का बर्थडे मनाया तो उसमें क्या गुनाह किया? आपका नहीं मन था, आपने नहीं खाना पानी खिलाया, वो आपकी हेडक है। लेकिन उन्होंने अपने बेटे के लिए कुछ किया तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है जो जाके लोग भर भर के गालियां दे रहे हैं अंशु को? अंशु का क्या गुनाह है? यहाँ तक कि अंशु के मम्मी पापा को भी गालियां दी जा रही है। यहाँ तक अंकल को ये बोला जा रहा है कि अंशु के साथ उनका गलत रिश्ता है, वो उसके साथ बेटे पैदा करेंगे। मतलब शर्म बेच के खा लिया है लोगों ने, एक को सपोर्ट करने के लिए, एक को गिराने के लिए। क्या आपको लगता है कि ये पूरी तरह से परफेक्ट है? ये इनकी कोई गलती नहीं है? और ऐसा नहीं है, इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। मैंने इनके डिप्रेशन को लेकर लोग जगत दीदी के डिप्रेशन से कंपेयर कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं जगत दीदी ने तो कभी आके अपने डिप्रेशन को नहीं बोला कि मुझे डिप्रेशन हो गया है, मैं अपने बाल काट दूंगी। जगत दीदी ने तो अपने कभी बाल नहीं काटे। तो देखो, जगत दीदी का डिप्रेशन क्या है और इनका डिप्रेशन क्या है मुझे नहीं पता है, क्योंकि डिप्रेशन लोग बोलते हैं, डिप्रेशन वो होता है कि कभी कभार रोने का मन करता है, किसी से बात करने का नहीं मन करता है, यहाँ तक कि सजने संवरने का भी मन नहीं करता, कैमरे पे आने का भी मन नहीं होता है। जितना मैं डिप्रेशन को जानती हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी डॉक्टर है और मैंने पूछा कि डिप्रेशन क्या होता है, तो डिप्रेशन कई तरीके होते हैं, कई तरीके के होते हैं। नींद नहीं आती है, रोने का मन करता है, अकेले में बहुत रोने का मन करता है, ये वीडियो वगैरह जो काम करते हैं, जॉब करते हैं, सब काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, अच्छी नींद नहीं आती है, परेशान रहता है इंसान। अब रिकॉर्डिंग दीदी को कौन सा डिप्रेशन है मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, मन में चल रही है, तो वो परिवार में बैठ के सुलझा लो। अभी भी ससुराल वालों से कुछ बिगड़ा नहीं है। और रही बात, मैं एक चीज देख रही हूँ, डिप्रेशन वाले वीडियो में भी ये अंशु को ही टारगेट कर रही हैं, तो इनको इतना बुरा लग रहा है। अंशु वहां पे रह रही है, एक बात बोलूं, अंशु में कुछ तो क्वालिटी होगी जो उसके सास ससुर उसका साथ दे रहे हैं, और तुम में कुछ तो बुराई होगी, तभी तो सास ससुर नहीं रख रहे हैं तुम्हें। कुछ तो किया होगा तुमने, और कुछ बातें ऐसी आई हैं रिकॉर्डिंग दीदी की तरफ से कि वो झूठी हुई हैं। इन्होंने जो बोला कि एडिटिंग के लिए मेरे पति ने मुझसे शादी की, वो लाइव में बोला, फिर बाद में जाके बोल रही हैं कि सास ससुर मुझे मारते पीटते थे तो ये बातें बाहर ना जाए, इसलिए मेरी ज़बरदस्ती शादी करा दी गई देवर से। फिर बाद में पड़ोसी की तरफ से आई कि ये देवर को तो खुद ही इतना इंपॉर्टेंस देती थी कि 1 महीना हस्बैंड को गए हुआ था, रिंग मंगा के गिफ्ट किया। तो कौन सी बात सच्ची है, कौन सी झूठी है? क्योंकि कैमरे पे जो दिखता है हम लोग उसी के अकॉर्डिंग जज कर लेते हैं। लेकिन मैंने 50 बार कहा कि ब्लॉगर की बातों में नहीं आना, ये कैमरे पे उतना ही दिखाते हैं। कैमरा ऑन करके कोई सच्चाई नहीं बताता है, कैमरा ऑन करके उतनी चीजें दिखाई जाती हैं पब्लिक को जितनी चीजें उनके फायदे में हो। तो कैमरे पे आने वाली हर चीज सच हो, ये बात सही नहीं है। कैमरे के पीछे सच्चाई होती है जो पब्लिक तक कभी आती ही नहीं है। कैमरे पे हर इंसान व्यूज के लिए और सिंपैथी के लिए कि ये चीज़ मैं दिखाऊंगा तो मुझे सहानुभूति मिलेगी, और सच में इस वीडियो के आने के बाद अंशु को भर भर के गालियां मिल रही है। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करो, लेकिन किसी जिंदा आदमी को RIP लिखना
अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है। आप रिकॉर्डिंग दीदी को सपोर्ट करते हो, सपोर्ट करो, कोई बात नहीं। कोई किसी को सपोर्ट करता, कोई किसी को सपोर्ट करता है, पर किसी के लिए गलत ना करो।